आकाश किनारे बस्ती में हुआ भूधसान, 20 से 25 फीट जमीन धंसी। इलाके में दहशत का माहौल। कोयले के अवैध खनन के कारण हो रही है भूधसान की घटना। पुनर्वास मुआवजा को लेकर बीसीसीएल नहीं है गंभीर। अवैध खनन रोकने को लेकर बीसीसीएल पुलिस है मौन। धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन के कारण प्रत्येक कोल बेरिंग क्षेत्र में भूधसान की कई घटना लगातार हो रही है, जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। लेकिन इसे रोकने कार्रवाई करने को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन, बीसीसीएल पूरी तरह से मौन है। कटरास थाना क्षेत्र के आकाश किनारे में बस्ती में भूधसान की घटना घटी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हजारों लोग अपनी जान माल को लेकर चिंतित हैं। भूधसान के कारण घरों में भी दरारें पड़ गई हैं। लोग दबी जबान से भूधसान का कारण अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन होने की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोग बीसीसीएल प्रबंधन से सुरक्षित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि अवैध कोयला खनन को लेकर लगातार वह बीसीसीएल को पत्राचार करते आ रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल कोई ध्यान नहीं दे रही। स्थानीय लोगों की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अचानक से जोरदार आवाज के साथ जमीन धंसने लगी। हम सभी लोग भाग रहे थे और जमीन आवाज के साथ धंसती जा रही थी। रात में सोते हुए कभी भी घर जमीन दोज हो सकता है। बीसीसीएल के साल पहले ही आश्वासन दिया गया किसी तरह दूसरे स्थान पर शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन उसके बाद बीसीसीएल के अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचे। लोगों ने कहा कि घर को चिन्हित कर उसमें नंबर भी अंकित किया गया है। बीसीसीएल ने वैसे घरों को शिफ्ट करने के लिए नंबर से चिन्हित करने का काम किया था, लेकिन फिर भी बीसीसीएल ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। तरफ उधर से आ रहे थे तो जमीन धंसने लगा। अब हम लोग भागने खोज रहे हैं, जैसे जैसे धंस रहा है। अब हम लोग को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद। रात में कि दिन? दिन में। सुबह डर बहुत लग रहा था, पूरा जमीन के नीचे दम लग रहा कि हम ही धंस रहे हैं। आवाज हो रहा था? हाँ, पूरा दम भड़ 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 आवाज कर रहा था। क्या मांग क्या करेंगे? मांग क्या करेंगे? अब वही बोलेंगे सरकार के हम लोग को जमीन दीजिए, घर बनाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब दुखिया? दोषी किसको मान रहे हैं? आखिर ये भूधसान होने का कारण क्या लगता है? कारण क्या लगता है? कारण तो यही लगता है कि सब कोयले का जैसे खनन हो रहा है उसके कारण हो रहा है, या बीसीसीएल के ब्लास्टिंग से हो रहा है? हाँ, कब गिरेगा? रात में गिर जाएगा तो हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई पता नहीं। यहाँ पे घटना हमको नहीं मालूम सर। हम लोग सो के सुबह उठे तो पूरा गिरा हुआ घर है। पूरा गिरा हुआ है, अंदर तक पूरा फट गया घर द्वार। आप ही बताइए, अगर सुतले बैठले में अगर हम लोग अंदर घुस जाएंगे, बाल बच्चा कहाँ खोजेंगे, कहाँ क्या होगा, इसको कोई लेगा? आपके घर में भी दरार पड़ा है क्या? देखिए ना सर, अंदर में देखिए सर, अंदर यहाँ तक पूरा ले लिया। इसका घर देखिए पूरा। आप आइए सर यहाँ। दोषी किसको मानते हैं? दोषी किसको मानते हैं? मानेंगे क्या? यहाँ के रहने वाला को हम लोग मानेंगे। किन कारण से हुआ है? किस कारण क्या? अभी दुनिया वाला जान रहा कि किस कारण की यहाँ कोयला जब काम हो रहा है तो बाद कोयले है कि न जानेगा। आप लोग कभी विरोध करते हैं इसका? विरोध क्या करेंगे? सब पैसा वाला पे उड़ाता, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा फेंकेंगे? आप ही बताइए, पैसा रहता तो झोपड़ी में रहते हम लोग। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? कुछ भी नहीं, हम लोग क्या मांग करें? हम लोग का घर द्वार दिला दीजिए और क्या बोलेंगे? बीसीसीएल प्रबंधन से भी मांग करें। बात तो हुआ था, साल भर हो गया। करवाई दिया था कि घर उठा के आप लोग को जगह दिया जाएगा, रहने के लिए जगह दिएंगे, लेकिन नहीं दिया। रफा दफा सब कर दिया। इस तरह का लगातार यहाँ भूधसान हो रहा है। आप लोग रात में रहते हैं, कैसा महसूस होता है? महसूस ये होता है कि कभी कल ये घुस जाएगा अंदर, कभी भी जान किसी को भी जा सकता है। एगो हम ही नहीं है, यहाँ पब्लिक में जितना है ना सबको जान जा सकता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा यहाँ रहते ही नहीं है। अब आगे देखिए, आगे कितना बड़ा बड़ा मकान है, और यही लाइन में देखिए कि कितना गरीब को कितना हाई ले रहा है सब। बताइए। देखिए सर, यहाँ रात में हुई है घटना। जैसे सुबह में करीबन 4-5 बजे हम लोग सब सोए हुए थे, अचानक जो कड़कड़ाहट की आवाज़ हुई है तो हम लोग जब देखे, बाहर निकले, देखे कि दरार पड़ गया है। तो जान माल के बचाव के लिए हम लोग सब घर छोड़ करके सब लोग बाहर भाग गए। जब बाहर भागे तो जब लाइट हुआ, सूरज का रोशनी हुआ, देखे जहाँ तहाँ बहुत दरार पड़ गया, और हम लोग अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप में। और कहाँ रहेंगे ना रहेंगे, इसके लिए हम लोग प्रशासन मैनेजमेंट को बहुत बार हम लोग सर पेपर भी जमा किए हैं, लेकिन उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि देखिए मकान का नंबर भी सर 1 नहीं 3 बार लिखवाया गया है, लेकिन उसका आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सिर्फ टाल मटोल की नीति पर चल रहा है।
तब आप जो करना होगा आप ही लोग सब कुछ कर सकते हैं, मीडिया वाले ही कुछ करवा सकते हैं। और बहुत जान वाली क्षति है, हम लोग घर छोड़ करके बाहर रह रहे हैं सर, खाना पीने खाने के बाल बच्चा कोई नहीं है यहाँ, सब बाहर भागा हुआ है। और जीता जाता प्राण देखिए सामने देखिए दरार पड़ गया सर, देखिए मकान में दिख रहा है, और इस तरह और बिल्डिंग में देखिए कब गिर जाएगा हम लोग कहना मुश्किल है। खतरे पर ही टिके हुए हैं हम लोग बस खतरा पर ही टिके हुए हैं। मांग सर हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए, ज़मीन दिया जाए, रहने का व्यवस्था किया जाए, जो भी हो जहाँ भी जिस तरह का भी है वो दिया जाए, लाइन व्यवस्था सब चीज़ जिसमें हर तरह की सुविधा होना चाहिए ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति के लिए। प्लस रोजगार हम लोग का सर कुछ नहीं, अभी यहाँ रोजगार क्या करेंगे, जब मकान ही बनाने को घर बनाने को पैसा नहीं तो हम लोग रोजगार क्या करेंगे, तो रोजगार के लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए। देखिए सवेरे मेरे पास कुछ लोगों ने, यहाँ के बस्ती के लोग जो हमारे लोग हैं, सब लोगों ने फ़ोन किया था कि यहाँ पे सवेरे में तेज़ कड़कड़ाहट के साथ में एक ज़मीन का एक हिस्सा ज़मींदोज़ हो गया है, गहरे धंस गया है। तो सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आकर के देखने के बाद पता चला और हम लोगों ने देखा, महसूस किया कि स्थिति काफ़ी भयानक है। फिर संबंधित पदाधिकारी जो हमारे इस क्षेत्र के महाप्रबंधक हैं BCCL के, उनसे भी बातें हुई है और ये फिर हम लोगों ने यहाँ के बारे में सारी जानकारियों से उनको अवगत कराया है। उन्होंने भी बोला है कि मैं इसको मामले को देखता हूँ और जिस तरीके से होगा मैं आगे ग्रामीणों के बेहतरी के लिए काम करूँगा। देखिए ये जो प्रथम दृष्टया जब आप देखेंगे तो लग रहा है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं इससे करीब करीब हमको लगता है कि 20 से 25 फीट नीचे गया है। आप देखिएगा कि एक नीम का गाछ है, पूरा जड़ समेत वो भी नीचे चला गया है और पूरा करीब 25 से 30 फीट है। बगल में सामने वालों का घर जो है वो क्रैक कर गया है और धन्य है यहाँ के लोग भी कि जो इतना मतलब विवश हैं इतने खतरे में रहने के लिए। और BCCL प्रबंधन को बहुत जल्द और जल्द से जल्द इन लोगों के पुनर्वास और विस्थापन की नीति को अपनाते हुए इन लोगों को कहीं नॉन कोल बेयरिंग लैंड पर और अन्यत्र बसाने के लिए पहल करना चाहिए, वरना हम लोग ग्रामीण के साथ में मिलकर के उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करने से बाध्य नहीं आएंगे। देखिए दोषी इसमें अगर आप कहिएगा तो कहीं ना कहीं मैं तो सीधी तरीके से कहता हूँ कि BCCL प्रबंधन है, चूँकि इसका पुनर्वास और विस्थापन नीति इतना ढुलमुल है कि 20 साल 15 साल 10 साल से इन लोगों का ज़मीन के बदले में नियोजन देना, ज़मीन के बदले में आपको कंपनसेशन देना, ये लोग इतना ढिलाई से करते हैं कि आज तक मामला जो है 10-10 साल तक कोई भी मामला का खत्मा नहीं हुआ है। पूरी तरीके से मैं तो कहूँगा कि BCCL का ढुलमुल रवैया है इसमें। बताया जाता है कि जहाँ पे आज धंसी है कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध कोयला कारोबारी और कोयला निकाल लिया गया है, इसी कारण इस तरह का धसान हुआ है। देखिए बिल्कुल, ये आप दोनों चीज़ देखिएगा कि ये एक तरीके से जो गलत तरीके से माइनिंग हो रहा है, चाहे अवैध माइनिंग हो रहा है, ये उसका भी परिणाम है। मैंने साल भर पहले भी चिट्ठियों के माध्यम से BCCL पदाधिकारियों को सूचित किया था, आग्रह किया था कि जिस तरीके से अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है, आने वाले समय में मेरा कतरास, कैलूडी, छाताबाद का जो इलाका है, इसका भविष्य, इसका मुस्तकबिल खतरे में है। ये कभी भी ज़मींदोज़ हो सकता है और जिसका हम बोलेंगे कि आज उदाहरण स्वरूप देखने को भी आज मिला है कि 15 से 20 फीट 25 फीट जो है ज़मीन धंस गया।